नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। देश में कृषि कानून को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। वहीं किसानों के आंदोलन को लेकर पहले लगातार केंद्र की मोदी सरकार को घेरते आ रहे एनसीपी मुखिया शरद पवार के नरम रुख का केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वागत किया है। आपको बता दें, गुरुवार को पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री और एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि कृषि कानूनों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। अब उनके इसी बयान को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ऐसा लगता है कि शरद पवार कृषि कानूनों के मुद्दे पर केंद्र सरकार का साथ दे रहे हैं। तोमर ने कहा कि मैं शरद पवार जी के वक्तव्य का स्वागत करता हूं। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार ने विगत 7 वर्षों में खेती किसानी आगे बढ़े और किसान मुनाफे में आए, इसके लिए विभिन्न प्रकार की सार्थक योजनाएं संचालित की हैं, जिसका लाभ देश भर के किसानों को मिल रहा है। एक लंबे कालखंड से यह देश इस बात की प्रतीक्षा में था कि खेती के क्षेत्र में कानूनी बदलाव भी आना चाहिए। 1999 में वाजपेयी जी के नेतृत्व में यह कवायद प्रारंभ हुई। स्वामीनाथन साहब ने अपनी रिकमेंडेशन 2006 में यूपीए गवर्नमेंट को सौंपी, लेकिन यूपीए गवर्नमेंट उस काम पर आगे नहीं बढ़ पाई। मोदी सरकार ने कानूनी दृष्टि से जो बदलाव अपेक्षित थे वो किए हैं। ये बदलाव क्रांतिकारी हैं, किसान के जीवन स्तर में बदलाव लाने वाले हैं और खेती को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज कृषि कानूनों के बारे में देश के बड़े नेता और पूर्व कृषि मंत्री भारत सरकार शरद पवार साहब का बयान मैंने देखा। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि सभी कानून बदले जाने की आवश्यकता नहीं है। जिन बिंदुओं पर आपत्ति है उन बिंदुओं पर विचार करके उसको बदला जाना चाहिए। मैं पूर्व कृषि मंत्री पवार साहब के इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं और मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार आपके द्वारा व्यक्त भाव से सहमत है और हमने इस दिशा में 11 बार किसान यूनियन के साथ बातचीत की है और केंद्र सरकार की मंशा है बातचीत के माध्यम से इसका निराकरण जल्दी से जल्दी हो और ये किसान आंदोलन समाप्त हो, सभी किसान अपने घर जाएं और ठीक से खेती करें और खेती को आगे बढ़ाएं। भारत सरकार पूरी तरह जिन बिंदुओं पर आपत्ति है उन बिंदुओं पर विचार करने के लिए खुले मन से तैयार है। शरद पवार के बयान के बाद किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत के तेवर भी नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। उनका एक बयान सामने आया है जिसमें राकेश टिकैत ने कहा कि शरद पवार ने भारत सरकार को कहा है कि बातचीत होनी चाहिए और समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ किसान पीछे हटे, कुछ सरकार पीछे हटे और बातचीत से ही इसका समाधान निकलेगा। टिकैत ने कहा कि सरकार को बात माननी चाहिए। उन्होंने ये कहा भारत सरकार को कि बातचीत होनी चाहिए और इसका समाधान निकलना चाहिए। कुछ किसान वापसी हटे, कुछ सरकार वापसी हटे, एक बातचीत से ही इसका समाधान निकले, ये उन्होंने कहा। क्योंकि वे भी कृषि मंत्री रहे हैं तो उनका मेन ये था कि बातचीत से इसका समाधान निकालना जाए, ये उनका था। और ये ठीक है, विपक्ष के लोग अब कहने लगे सरकार को, और सरकार को बात माननी चाहिए। मान नहीं रहे, सरकार ये कह रही कि कानून वापसी नहीं लेंगे, बात कर लो। अब इंटरव्यू तो लेंगे भर्ती करने के, नहीं तो क्यों खामखा खर्चा करवा रहे। उसका भी आगे एक बालक वंश आवेगा और उसका इंटरव्यू लोगे और तुमने तय किसी और को कर रखा कि नौकरी से देने तुझे देने के नहीं, आ जा तू। तो जब तय कर ही लिया
तो फिर बातचीत कहीं कर लेंगे, और 5-7 महीने में, 1 साल में, 3 साल में। ऐसा तो ये पट्टा लेकर आए नहीं कि हम यहाँ पे 17 साल राज हमारा ही रहेगा। यहाँ तो जिन्होंने आक्रमणकारी रहे वे रहे, अंग्रेज आए, पूरा सब सिस्टम यहाँ पे बना, वे चले गए। ऐसा तो है नहीं कि ये 17 योजना होंगे, अब 25 साल तक यही रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने गुरुवार को कहा था कि कृषि कानूनों को पूरी तरह से खारिज करने की बजाय उस हिस्से को संशोधित किया जाना चाहिए जहां किसानों को आपत्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार और किसानों के बीच डेडलॉक बना हुआ है, सरकार को पहल कर बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में 26 नवंबर 2020 से किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान लगातार गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। हालांकि इस बीच कई संगठन इस आंदोलन से दूर हट गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।